दिसंबर 2001 यानी संसद पर हमले की बरसी के दिन एक बार फिर संसद की सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया। लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो युवक दर्शक दीर्घा से कूद गए और स्मोक क्रैकर्स छोड़ दिए। दरअसल शून्यकाल में पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद खरगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे, तभी एक व्यक्ति दर्शक दीर्घा से कूद गया, जिसकी वजह से न सिर्फ मुर्मू बल्कि दूसरे सांसद भी सहम गए। लोगों लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। ये शख्स पहले बैरियर से लटका और फिर सदन के अंदर छलांग लगा दी। इसके बाद दूसरा शख्स भी उसके पीछे सदन में कूद गया, जबकि पहला शख्स कूदते हुए एक के बाद एक 4 बेंच पार कर गया। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, कुछ सांसदों और सुरक्षा कर्मियों ने युवक को घेर लिया, जिसके बाद युवक ने अपना जूता निकाला और पीले रंग की गैस स्प्रे कर दी, जिससे सदन का एक हिस्सा धुआं हो गया। इस दौरान राहुल गांधी समेत कई सांसद अंदर मौजूद थे, जो खड़े होकर घटना को करीब से देखते नजर आए। जबकि अफरा तफरी के बीच पीठासीन अधिकारी राजेंद्र अग्रवाल ने लोकसभा की कार्यवाही को पहले ही 2 बजे तक स्थगित कर दिया था। लोगों लिए भी है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। जानकारी के मुताबिक जो 2 लोग संसद की कार्यवाही के दौरान अंदर घुसे और इस वारदात को अंजाम दिया, उनमें से एक का नाम सागर शर्मा है, जबकि दूसरे का नाम मनोरंजन डीआई है। दोनों लोकसभा विजिटर पास लेकर संसद में प्रवेश किया था, जिसमें एक सागर शर्मा मैसूर से बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा के नाम पर लोकसभा विजिटर पास लेकर के लोकसभा के अंदर आया। बहुत तेज धुआं निकला, अफरा तफरी मच गई। हाँ, वो कुछ समझ नहीं आया कह क्या रहे थे, बट वो कुछ नारेबाजी कर रहे थे। सांसदों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सागर शर्मा और दूसरा शख्स संविधान बचाओ और तानाशाही नहीं चलेगा के नारे लगाते हुए दर्शक दीर्घा से नीचे कूदे। सांसदों को छकाते हुए ये शायद वेल तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन लोकसभा सांसदों ने इन्हें दबोच लिया, जिसके बाद लोकसभा के अंदर घुसकर अफरा तफरी मचाने वाले दोनों युवकों को हिरासत में लेकर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया और दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट पार्लियामेंट के अंदर हंगामा करने वाले लोगों से पूछताछ करने पहुंच गई। संसद भवन के अंदर और बाहर आज जो कुछ भी हुआ वो सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े करता है। इतने कड़े इंतजाम के बाद भी आखिर कैसे चारों आरोपी स्मोक क्रैकर लेकर अंदर घुस गए और 2 तो लोकसभा की कार्यवाही तक पहुंच गए। सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर कब, क्या और कैसे हुआ। लोकसभा की कार्यवाही चल रही थी और सदन में 0 आवर चल रहा था। घटना से ठीक पहले बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू बोल रहे थे। उस वक्त सदन में स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी सांसद राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। तभी सांसदों की सीट के पीछे बनी दर्शक दीर्घा से एक के बाद एक 2 युवक नीचे कूद गए। इनमें से एक युवक तो बेंच के बीच नीचे गिर गया, जबकि दूसरा युवक एक बेंच से दूसरी बेंच पर कूदते हुए आगे जाने लगा। युवकों को कूदते हुए देख कई सांसद उनकी ओर दौड़े। इस बीच एक युवक चिल्लाया कि पास मत आओ और नारे लगाने लगा। इसी दौरान सांसद मलूक नागर, हनुमान बेनीवाल और दानिश अली ने दोनों युवकों को दबोच लिया। इस बीच युवक ने अपने जूते में छिपा स्मोक क्रैकर निकाल लिया और उसके पिछले हिस्से को खींचते ही क्रैकर से पीले रंग का धुआं निकलने लगा। पीले रंग का धुआं देखकर लोकसभा में अफरा तफरी का माहौल बन गया। राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को फौरन 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया और इसी बीच सदन में मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने दोनों युवकों को पकड़ लिया। सिर्फ लोकसभा के अंदर ही नहीं, संसद भवन के बाहर भी 2 लोग ऐसी ही घटना को अंजाम देते दिखे। ये दोनों अंदर मौजूद युवकों के साथी थे। उनमें एक युवक और एक महिला थी। उन्होंने भी बाहर स्मोक क्रैकर फोड़कर नारेबाजी की। शायद उन्हें जब एहसास हो गया कि उनके साथियों ने सदन के अंदर अपना काम कर दिया, तो उन्होंने भी संसद भवन परिसर में स्मोक क्रैकर फोड़ा। जैकेट पहने युवक ने स्मोक क्रैकर को हाथ में ही जलाया, लेकिन पुलिस कर्मियों ने इस युवक के हाथ से स्मोक क्रैकर छीन लिया और जमीन पर फेंक दिया। इसके बाद पुलिसकर्मी युवक को पकड़कर अपने साथ ले गए। संसद भवन परिसर में इस तीसरे युवक के साथ एक महिला भी थी। भारी सुरक्षा के बीच उसने भी अपना काम शुरू कर दिया। उसने भी संसद परिसर के अंदर स्मोक क्रैकर को फोड़ा और अपने इरादे साफ कर दिए। स्मोक क्रैकर फोड़ते ही चारों तरफ पीला धुआं फैल गया। सलवार सूट पहने इस महिला को महिला पुलिस कर्मियों ने पकड़ लिया। इस दौरान वो लगातार नारेबाजी किए जा रही थी। इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं आप लोग?
लोकसभा के अंदर स्मोक क्रैकर का धुआं उठते ही सदन के बाहर मौजूद दो लोग एक्शन में आ गए। 42 साल की नीलम और 24 साल के अमोल ने भी वही किया जो सदन के अंदर उनके साथियों ने किया। लोकसभा में स्मोक क्रैकर कांड के बाद अचानक ही बाहर भी हलचल तेज हो गई। संसद परिसर में मौजूद एक महिला और एक युवक ने भी स्मोक क्रैकर निकाल लिया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही दोनों स्मोक क्रैकर फोड़ दिए और दोनों स्मोक क्रैकर से पीले रंग का धुआं उठने लगा। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आए और दोनों को दबोच लिया। पकड़े जाने के बाद भी महिला और युवक नारे लगाते रहे। इसके बाद सुरक्षाकर्मी दोनों को लेकर परिसर में बने कैंप की ओर आगे बढ़ गए। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें संसद में हुई सुरक्षा चूक से जुड़ी ये बड़ी खबर। जानकारी मिल रही है कि संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में कुल 6 लोग शामिल थे। संसद भवन से गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी गुरुग्राम के सेक्टर 7 में ठहरे हुए थे। चारों आरोपी विक्की शर्मा नाम के शख्स के घर में ठहरे थे। पुलिस विक्की शर्मा और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के मुताबिक क्रैकर कांड में शामिल 5 आरोपी गुरुग्राम में एक ही जगह पर ठहरे थे। बताया जा रहा है कि चारों आरोपी विक्की शर्मा के दोस्त हैं। विक्की शर्मा मूल रूप से हरियाणा के हिसार का रहने वाला है। सवाल उठता है कि ये लोग कैसे कलर स्मोक क्रैकर लेकर अंदर घुस गए। संसद में सुरक्षा बेहद कड़ी होती है, जहां एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। बारीक से बारीक चीजों की भी तलाशी ली जाती है। फिर कैसे इतना बड़ा कैंस्टर कलर क्रैकर आरोपी संसद के अंदर ले जा पाए? कैसे सुरक्षा कर्मी और तमाम हाईटेक उपकरण इस कैंस्टर को नहीं पकड़ पाए? ये जो आप क्रिएटिव कलर स्मोक देख रहे हैं, जो कि कलर क्रैकर इसका नाम इसको कहा जाता है। अमूमन दिवाली या होली के त्योहार के अवसर पर आपने देखा होगा कि इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। यहाँ पर एक युवक और युवती पहुँचते हैं जो इस कलर स्मोक का इस्तेमाल करते हैं। ये वो पुलर है जिसको है और इसके अंदर से येलो रंग का स्मोक जो है वो निकला। स्मोक क्रैकर के अंदर लाल और पीले 2 रंग थे। आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लाल और येलो इन 2 कलर्स का प्रयोग किया गया था। इसको किस तरह से यूज किया जाता है, क्या वार्निंग है, ये तमाम चीजें भी जो हैं वो लिखी गई हैं। तो ये क्रिएटिव कलर स्मोक, टाइप कलर स्मोक, इसमें कलर येलो है। इसके साथ वार्निंग लिखी गई है कि हमेशा ग्लासेस गॉगल्स को पहने, ग्लव्स का इस्तेमाल करें। 18+ से ऊपर के जो उम्र के लोग हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि किस तरह से यूज करना है। वो तो गनीमत रही कि कैंस्टर क्रैकर के अंदर नुकसान पहुंचाने वाला कोई केमिकल या बारूद नहीं था, नहीं तो संसद हमले की बरसी के दिन दोबारा कोई बड़ी घटना हो सकती थी। संसद के बाहर स्मोक क्रैकर फोड़कर नारेबाजी करने वालों की पहचान का भी बहुत जल्दी पता लगा लिया गया। दिल्ली पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और उन्हें पकड़कर संसद मार्ग थाने ले आई। पुलिस की गाड़ी से पहले महिला उतरी, उसके बाद वो युवक बाहर निकला जिसने संसद भवन परिसर में स्मोक क्रैकर फोड़ा। दोनों का नाम, पता और पहचान भी पुलिस ने जारी किया है। महिला का नाम है नीलम, उम्र है 42 साल। पिता का नाम है कौर सिंह। महिला हिसार में रेड स्क्वायर मार्केट की रहने वाली है। वहीं युवक का नाम है अमोल शिंदे, उम्र है 25 साल। पिता का नाम है धनराज शिंदे। अमोल महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हर एंगल से उनकी जांच की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है कि संसद के अंदर और बाहर चारों लोगों का क्या असल मकसद था। संसद के बाहर हमला करने वाली महिला आरोपी नीलम देवी हिसार में रहकर पढ़ाई करती है, लेकिन उसका घर जिंद के घसो खुर्द गांव में है। नीलम का परिवार भी अपनी बेटी की हरकत से हैरान है। परिवार के मुताबिक वो काफी पढ़ी लिखी है और उसका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध भी नहीं है। नीलम ने MA, MPhil, B.Ed, C.Tet, H.Tet, नेट क्वालिफाइड है। स्टडी बहुत की उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया है। ये ऐसी तो कोई बात नहीं है। बाकी उसे मिलेंगे तब पता चलेगा कि उसने क्या किया है, क्यों किया है, किसके कहने पे किया है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, किसी पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है वो। बस इन किसान आंदोलन में जाती थी, ये हमारे गांव के जो बड़े बूढ़े इनके साथ बैठती थी, वहाँ पे ही जाती थी बस। और तो किसी आंदोलन में गई नहीं कभी आज तक, ना सुना हमने, ना कभी देखा। आखिर उसने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो तो उससे मिलने के बाद ही पता चलेगा सर। जी न्यूज़।